हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं मयंक सिंह अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बिंदु में आपका स्वागत करता हूं। आइए साइंस के 25 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है किसी राशि के मापन निर्देश मान को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? मात्रक। मात्रक या इसी को क्या कहा जाता है? यूनिट। कह रहा है मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रक दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मूल मात्रक, मूल मात्रक, और दूसरे होते हैं व्युत्पन्न। व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक की संख्या कितनी है? 7। ठीक है। और मूल मात्रक की सहायता से जो बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं? व्युत्पन्न मात्रक, डेराइव्ड यूनिट। और ये क्या होते हैं? फंडामेंटल यूनिट। इस बात को ध्यान रखेंगे। मात्रक की कितनी प्रणालियां हैं? तो मात्रक की कितनी प्रणाली है? 4। कितनी प्रणाली है? 4 प्रणाली। कौन कौन सा है? एक है एम के एस, है ना। एक है एस आई, एक है सी जी एस, और एक है एफ पी, एफ पी एस। ठीक है। तो मात्रक की कितनी प्रणाली है? 4 प्रणाली। एम के एस, ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकंड। दूसरा क्या है? एसआई यूनिट। तीसरा क्या है? सेंटीग्राम सेकंड। तीसरा क्या है? फुट पाउंड सेकंड। इसी को ब्रिटिश ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है। एसआई यूनिट सिस्टम ये जो है, ये भारत में 1957 से लागू है। इस बात को ध्यान रखेंगे। कह रहा है ठोस कोण का मान क्या होता है? प्यारे बच्चे, ठोस कोण का मान जो होता है वो होता है स्टेरेडियन। ठीक है। और साथ ही साथ समतल कोण का मान क्या होता है? समतल कोण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। इस बात को ध्यान रखेंगे। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? दूरी। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। ठीक। और दूरी की सबसे बड़ी जो इकाई है वो क्या है? पारसेक। क्या है? पारसेक। ठीक है। एक पारसेक जो होता है, एक पारसेक वो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का मात्रक क्या है? इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट में बताएंगे। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो कितना है? लगभग 14.9 करोड़ किलोमीटर। ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है। नाभिकीय ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? नाभिकीय ऊर्जा का मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस बात को ध्यान रखेंगे। ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या होता है?
तो ऊर्जा का पहले आप बताएंगे एसआई यूनिट क्या होता है, सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्घ क्या होता है, अर्घ, और आप बताएंगे ऊर्जा का एसआई यूनिट क्या होता है। 1 मीटर में कितने गज होते हैं, तो 1 मीटर में 1 मीटर में प्यारे बच्चे 100 सेंटीमीटर होता है, और 100 सेंटीमीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। और इंच की बात करें तो 39.37 इंच होता है। गज की बात करें, फुट की बात करें तो फुट कितना होता है, 3.281। और गज की बात करें तो 1.094 गज होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इतना क्या होता है, इतना फुट होता है, ठीक है। और इतना क्या होता है, इतना इंच होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1000 मिलीमीटर, ठीक है। 39.37 इंच होगा, 3.281 फुट होगा, और गज की संख्या कितनी होगी, 1.094 गज, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। कह रहा है क्वांटम यांत्रिक का खोज किसने किया था, तो क्वांटम यांत्रिक का खोज किसने किया था, हाइजेनबर्ग। कहाँ के रहने वाले हैं, जर्मनी के। कह रहा है माइक्रोटोम क्या है, तो माइक्रोटोम क्या है प्यारे बच्चे, एक यंत्र है जो किसी वस्तु को पार्ट में कर करके दिखाता है। एक उपकरण जिससे अणुवीक्षणीय का कार्य किया जाता है। यानी किसी वस्तु के अलग अलग पार्ट को छोटे छोटे में करके इससे क्या होता है, देखा जाता है, माइक्रोटोम, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन का नामकरण किसने किया था, तो रसायन विज्ञान के जनक कौन है, लेवासिए, या कहीं कहीं लेबोजियर लिखा रहता है, ठीक है। इन्होंने ही सबसे पहले 1778 में ऑक्सीजन, और 1783 में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को खोजा और उसका क्या किया, नामकरण किया। इस बात को ध्यान रखेंगे। वे वस्तु जो स्थान घेरती हैं, जिनमें द्रव्यमान तथा भार होता है, क्या कहलाता है, तो क्या कहलाएगा, द्रव्य। गैसीय अवस्था में द्रव, गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। तो गैस से द्रव में बदलना क्या कहलाएगा, संघनन, ठीक है, कंडेंसेशन। और इसका उल्टा होता है, द्रव से गैस में बदलना क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण, क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण। इस बात को ध्यान रखेंगे। किसी द्रव्य का ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन, तो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। जैसे किसका किया जाता है, कपूर का, ठीक है, नेफ्थलीन का, कपूर का, नेफ्थलीन का, ठीक है। प्यारे बच्चे, द्रव की कितनी अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। तो द्रव की जो है
5 अवस्थाएं हैं। एक तो ठोस हो गया, एक द्रव हो गया, एक गैस हो गया, है ना। चौथी अवस्था क्या होता है? प्लाज्मा। और पांचवी अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेंस। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। द्रव की कितनी अवस्थाएं हैं? 5 अवस्थाएं। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। फिर क्या पाया जाएगा? सिलिकॉन। फिर क्या पाया जाएगा? एल्युमिनियम। ठीक है, तो सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। इसी क्रम से जो है ये सब तत्व पाए जाते हैं। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आयरन आएगा, है ना। फिर क्या आएगा? सोडियम। फिर क्या आएगा? कैल्शियम। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में मदद करता है। तो स्टार्च को ग्लूकोज में कौन परिवर्तित करता है? स्टार्च को ग्लूकोज में। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आप लोग बताएंगे, ये पिछले वीडियो में हमने बता चुका है। इरेप्सिन एंजाइम का काम क्या होता है? तो इरेप्सिन एंजाइम का काम होता है हमारा जो पैनक्रियाज होता है, उसमें प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलना। एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल में बदलना, इस बात को ध्यान रखेंगे। वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि करते हैं तो क्या कहलाते हैं? वृद्धि वर्धक। क्या कहलाएंगे? उत्प्रेरक वर्धक। ठीक है, जैसे H2 से क्रिया कराते हैं, है ना, तो क्या बनेगा? CH3OH। और यहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में क्या लेंगे? Cr2O3। तो ये किसका काम करेगा? उत्प्रेरक वर्धक का, इस बात को ध्यान रखेंगे। तीसरी आंख या बायोलॉजिकल घड़ी के नाम से जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है प्यारे बच्चे? हमारे मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि के बगल में क्या पाया जाता है? पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि, इसी को क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल घड़ी या तीसरी आंख। पीनियल ग्रंथि से एक जो है हार्मोन निकलता है मेलाटोनिन, जिसमें मेलानिन पदार्थ होता है, जिसके कारण शरीर का जो रंग होता है वो निर्धारित होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो तीसरी आंख या बायोलॉजिकल घड़ी के नाम से किसे जाना जाता है? पीनियल ग्रंथि को। ये प्यारे बच्चे, यहाँ पे एक जो है फिजिक्स का न्यूमेरिकल हमने लिया है, तो कह रहा है इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। यहाँ पे आप देखेंगे ये 3 ओम है और यहाँ पे 3 ओम है, यहाँ पे 3 ओम। ये तीनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में यदि प्रतिरोध जुड़े हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? बोलेंगे बच्चे? एक 1/R1, 1/R2 और 1/R3। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे हम लोग 1/3, 1/3, 1/3। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 1, 1/1। दैट मीन्स आर का मान कितना आ गया? 1। तो यहाँ पे 1 ओम हो गया और यहाँ पे 4, यहाँ पे 4। अभी ये सब किस क्रम में लगे हैं? ये सब लगे हैं श्रेणी क्रम में।
तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तुल्य प्रतिरोध, तीनों को जोड़ लेंगे, ये R तो क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2। तो 1 ओम यहाँ पे, 4 यहाँ और 4 यहाँ, कितना आ जाएगा? 9 ओम। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, और अपने तैयारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। खुश रहें, मस्त रहें, स्क्रीनशॉट जरूर ले लें।